कंजंक्शन और कनेक्टिव एक ही चीज है। वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में राम और मोहन दो सब्जेक्ट लिखे हैं। दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एंड जो शब्द है वो कंजंक्शन कहलाता है। आइस इज कोल्ड बट फायर इज हॉट। इस सेंटेंस में बट कंजंक्शन है। दो सेंटेंस है, आइस इज कोल्ड, फायर इज हॉट। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया गया है और बट ही यहां पर कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन शब्द या शब्दों का समूह है जो वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ नहीं है तथा जो वक्ता की अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाएं जैसे खुशी, दर्द, दुख, आश्चर्य आदि को व्यक्त करे, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अलाज, हुर्रा, वाव, उफ, आउच, एटसेट्रा। सेंटेंस शब्दों का एक समूह जिसका पूरा अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है तथा उसका एंड जो है, अंत, वो या तो फुल स्टॉप से होता है या क्वेश्चन मार्क से होता है और या एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह से होता है। यहां पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे आई डिड नॉट ईट फूड, सब्जेक्ट का जो एंड है वो फुल स्टॉप से हुआ है। सेकंड सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, एंड में क्वेश्चन मार्क लिखा है। थर्ड सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेशन का है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है। डमी सब्जेक्ट जब इट और देयर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो और इनका कोई अर्थ ना हो, अर्थात इनका प्रयोग केवल सब्जेक्ट की पूर्ति के लिए किया गया हो, तो इन शब्दों को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की पूर्ति के लिए इट का प्रयोग किया गया है। There is no one here, यहां पर कोई नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट की पूर्ति के लिए डमी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग किया गया है। ट्रांसलेशन किसी एक भाषा में कही या लिखी गई बात को दूसरी भाषा के माध्यम से वैसे ही भावार्थ के साथ व्यक्त करने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे वह बहुत खुश महसूस कर रहा है, ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी। जो बात हिंदी में कही गई है वह बहुत खुश महसूस कर रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी।